हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी यूपी पीसीएल को टारगेट करते हुए कराई जा रही है। जीके का इसमें प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर है आज का 7। इससे पहले 6 हमने प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, प्ले लिस्ट बनी है, जाकर के देख सकते हैं। एक क्लास हमने रीजनिंग की कराई है और कंप्यूटर की है क्लास। 2 क्लास आई थिंक कंप्यूटर की मैं करा चुका हूँ और हिंदी की भी आपकी एक क्लास कंप्लीट मैंने करा दी है। अगर आपने नहीं देखे तो सभी की प्ले लिस्ट बनाई हुई है, जा करके देख सकते हैं। जीके के जो 10 प्रैक्टिस सेट हैं इन्हें कंप्लीट कराने के बाद में आपका हिंदी और आपका कंप्यूटर स्टार्ट करा दिया जाएगा। और आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे आपकी क्लास चला दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी princely state officially recognized were excited at the टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त मौजूद थीं। कितनी थीं, आंसर करेंगे सभी। तो ये थी आपकी कितनी, 565, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 565 थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, द फर्स्ट कंप्लीट मॉडर्न सिंक्रोनस सेंसस ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाज हेल्ड इन, यानी ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालीन जनगणना किस में आयोजित की गई थी, यानी कौन से सन में आयोजित की गई थी। तो ये की गई थी आपकी 1881 में, ठीक है। 1881 में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड, किस वर्ष में उद्योग नीति प्रस्ताव अपनाया गया। किस वर्ष में अपनाया गया था उद्योग नीति प्रस्ताव, ये अपनाया गया था आपका 1956 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1956 में अपनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द लैंग्वेज लाइकली टू बी स्पोकन इन द सेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम, ठीक है, बाज, यानी महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा क्या है। तो ये जो भाषा है ये आपकी है मलयालम। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। मलयालम इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन ईयर 1910, यानी वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था। तो कौन सा विद्रोह था, वो विद्रोह था आपका बस्तर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इन विच ईयर द आर्म्स एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम पोसेसिंग आर्म्स, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता है। तो यह है आपका कौन सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1878 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड व्हेन 72 delegates from all over the country meet at in December 1885, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने किससे मुलाकात की थी। इसका आंसर करेंगे सभी, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए किसके खिलाफ, सॉरी देखिए 1919 में गांधी जी ने किसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। यानी इन 1919 गांधी जी गेव ए कॉल फॉर ए सत्याग्रह अगेंस्ट द दैट एक्ट कर्ब्ड फंडामेंटल राइट सच एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथेंड पुलिस पावर, ठीक है। इसका आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या। तो देखिए इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोलेट एक्ट, ठीक है। यानी रोलेट
अधिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका है, इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ इसका, ठीक है। चलिए, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और किसने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका? उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो इसमें शामिल कौन थे भगत सिंह के साथ? तो ये शामिल थे कौन? आंसर करेंगे सभी। देखिए, इसमें भगत सिंह दिए गए हैं, तो इसमें जो शामिल थे वो थे आपके बी के दत्त, ठीक है। बी के दत्त शामिल थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी के दत्त आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सी रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामगढ़, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, रामगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? किस देश से लिया संदर्भ? ये लिया आपका कनाडा से, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनाडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? यानी विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट? आंसर करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन आपका है, 1992 में संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में जाना जाता है, इसके बारे में बताइए कौन सा है संशोधन? वो है आपका 73वां संशोधन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 73वां इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 14 है, बताइए आंसर करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है, टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी आयात पर कर किसका उदाहरण है? आयात पर जो कर है वो किसका उदाहरण है? वो है आपका व्यापार अवरोधों का उदाहरण, यानी ट्रेड बैरियर्स का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रो, कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा जो है वो किससे होकर के नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा है आपकी उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर के गुजरती है? तो नोट करेंगे सभी, एक तो राजस्थान है, एक छत्तीसगढ़ है और एक त्रिपुरा है। इनसे अलग कौन कौन से हैं? तो इनसे अलग हैं, गुजरात है एक, ठीक है, नोट करेंगे। टोटल है कितने राज्य? 8 राज्य हैं। एक गुजरात है और गुजरात के बाद आता है आपका, हाँ, राजस्थान आता है, फिर राजस्थान के बाद आता है आपका कौन सा? मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आता है? मध्य प्रदेश के बाद आता है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा आता है? तो छत्तीसगढ़ के बाद आता है आपका झारखंड, ठीक है। झारखंड के बाद आपका आता है पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद आपका आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद में आता है आपका कौन सा? मिजोरम, ठीक है। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और कौन सा इसमें नहीं आता? उड़ीसा नहीं आता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज, यानी पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर क्या है? पश्चिमी घाट का जो उच्चतम शिखर है वो अनाईमुडी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, अनाईमुडी। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द टेक्टोनिक प्लेट दैट लाइज बिटवीन द एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट, यानी एक टेक्टोनिक प्लेट क्या है जो एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है? वो है आपकी फिलीपीन प्लेट। कौन सी? फिलीपीन प्लेट। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, फिलीपीन प्लेट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है,
किस भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है? बताइए कौन सा है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु यानी ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू विच कलर, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो अम्ल जो बदलता है वो नीले को लाल में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, नीले को लाल में बदल देता है। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या होती है? तो तरंग दैर्ध्य की इकाई की बात की जाए तो ये होती है आपकी मीटर। क्या होती है? मीटर होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य की जो इकाई होती है वो होती है मीटर। अगला क्वेश्चन आपका है, द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू, यानी स्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? जो स्पष्ट आकाश है उसका जो नीला रंग होता है वो आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के फैलाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक्सरे वाज इन्वेंटेड बाय, एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो एक्सरे का जो आविष्कार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? विलियम के रोएंटजेन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर यहीं अगर आपसे हेनरी बेसेमर के बारे में पूछे तो इस्पात बनाने की जो प्रक्रिया है वो उसका आविष्कार हेनरी बेसेमर ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कार्ल एल्सेनर की अगर पूछ ले तो स्विस कटलर, क्या है? स्विस कटलर। ठीक है, ये ध्यान रखें, कटलर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलें तो अगला क्वेश्चन आपका है, जुलाई 2022 में किस राज्य सरकार ने नए नगरीय निकायों के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना शुरू की? ये जो की है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, जुलाई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कब तक दुनिया में सबसे अधिक या सर्वाधिक हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर है आपका कब तक हो जाएगी? 2023 तक इसमें दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2023 तक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, वेयर वाज इंडियन एनिमल हेल्थ समिट 2022 ऑर्गेनाइज्ड इन 6 to 7 जुलाई 2022, यानी ठीक है 6 से 7 जुलाई 2022 को कहाँ पर इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 का आयोजन किया गया? कहाँ पर किया गया? ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे, और क्लास को इसको शेयर जरूर कर देंगे ताकि हर स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच सके जो भी यूपी पीसीएल की तैयारी में लगा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।